तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। एंड बहुत ही नई चीज़ मालूम चली है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शायद अब अपने एपिसोड्स को नाम देने लगे हैं। लाइक नेटफ्लिक्स पे कोई तुम सीरीज देखोगे, उसके एपिसोड्स देखोगे तो उसमें हर एक एपिसोड का अलग नाम होता है। अब ऐसा में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भी शायद ऐसा ही करने वाले हैं। इन्होंने इंटरनली इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को नाम दिया था अ डील विद द डेविल। ये अपडेट निकल के सामने आई है फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से। कहा जा रहा है कि फाइटफुल सिलेक्ट हैज लर्न्ड दैट दिस वीक्स एडिशन ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ वाज इंटरनली नेम्ड अ डील विद द डेविल। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंटरनली इसको अ डील विद द डेविल नाम दिया था। इससे पहले मैंने ये चीज़ नहीं सुनी कभी भी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने एपिसोड्स को नाम दे। हालांकि नेटफ्लिक्स पे डेफिनेटली इस चीज़ का सेंस बनता है। मुझे नहीं पता कि आगे जाके कभी ये नेटफ्लिक्स ऐप पे आपके लिए अवेलेबल करेंगे या फिर नहीं ये नाम वाम, लेकिन इंटरनली अ डील विद द डेविल लिस्टेड था। एंड ये इसलिए लिस्टेड था बिकॉज इनकी गंथर की डील हुई है अभी पॉल हेमन के साथ में। गंथर कहते हैं कि फेवर तो लेंगे, सिर्फ एक थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए इनको। तो यहाँ पे डेविल गंथर को मेंशन किया गया है, गंथर को रेफर करते हुए बोला गया है। एंड पॉल हेमन को ये डील करनी पड़ी है गंथर के साथ में बिकॉज वो ओ करते हैं, गंथर ने उनको बचाया था सेथ से। तो ये फिलहाल कुछ कहानी। अब गंथर जो है भाई वो पॉल हेमन से क्या मांगेंगे, एक क्वेश्चन है। मोस्ट लाइकली द आंसर इज कि वो ब्रॉक लेसनर की डिमांड करेंगे। लेसनर ही चाहेंगे वो कि लेसनर उनको रिटायरमेंट मैच में मिल जाए। इसके अलावा तो लगता नहीं कि वो कुछ और डिमांड करने वाले हैं। फिलहाल इसका नाम दिया गया था डील विद द डेविल। एंड वी ऑल नो दिस डेविल इज सो हॉरिफाइंग भाई बिकॉज लेजेंड किलर है, करियर किलर है, सबको रिटायर करते रह रहा है। शायद अगला विकेट ये ब्रॉक लेसनर का लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। ट्रिपल एच ने भाई अभी कोडी रोड्स के पॉडकास्ट पे एक बहुत ही मेजर सीक्रेट रिवील किया है रेसलमेनिया 40 के टाइम का। ट्रिपल एच अभी कोडी के पॉडकास्ट पे आए हैं, व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। एंड यहाँ पे बहुत कुछ बातें की है ट्रिपल एच ने। एंड अभी धीरे धीरे चीजें निकल के सामने आएंगी। अभी सब तो नहीं देख सकता भाई मैं 1 घंटे के अंदर ही, जैसे जैसे चीजें निकल के सामने आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा कल तक में। फिलहाल ट्रिपल एच ने रिवील किया है कि विंस मैकमैन रेसलमेनिया 40 के टाइम तक क्रिएटिव कंट्रोल में थे। हालांकि विंस मैकमैन तो कंपनी से पहले ही चले गए थे, उनको इस केस वगैरह के कारण हटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद विंस मैकमैन वाज पुलिंग सम स्ट्रिंग्स। कहना है ट्रिपल एच का कि विंस मैकमैन बिहाइंड द सीन्स ट्रैफिक डायरेक्ट कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन्स एंड क्रिएटिव पे रेसलमेनिया 40 के टाइम तक। कहते हैं अंटिल जस्ट बिफोर रेसलमेनिया 40, यानी कि जस्ट रेसलमेनिया 40 के पहले तक। यानी कि मान लो रोड टू मेनिया बिल्ड बात कर लो, तुम इवेंट की ना बात करो तो बिल्ड की बात कर लो। लेकिन ट्रिपल एच ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई रोड टू मेनिया 40 तो बहुत अच्छा बिल्ड हुआ था। लाइक ऐसा नहीं है कि मेनिया 40 बेकार था। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों का सबसे बेस्ट था वो। एंड हर कोई अग्री करेगा इस चीज़ से। तो अगर विंस मैकमैन एक्चुअली में उस चीज़ को बिल्ड कर रहे थे जो कि ट्रिपल एच खुद कह रहे हैं, देन इट मीन्स कि विंस मैकमैन वाज अ ग्रेट बुकर। क्योंकि उसके बाद ही रोमन के टाइटल ड्रॉप करने के बाद, कोडी के चैंपियन बनने के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यू डाउन हिल गई। यानी कि जब विंस मैकमैन वहां से हट गए, ट्रिपल एच ने फुल कंट्रोल ले लिया, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यू डाउन हिल गई। हमने सबने देख रखा है कि रेसलमेनिया 40 के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टेटस थोड़ा नीचे गिर गया है। तो ऐसे में ट्रिपल एच इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हाँ विंस मैकमैन सही बुक कर रहा था, मेरे से ही गलती हो रही है। यही कहने का मतलब है, सिंपल सीधी बात है भाई, क्योंकि वही टाइमलाइन थी जब डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छी थी एंड उसके बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यू बेकार हुई। तो ये पैटर्न्स है ना, ये कनेक्ट होने लायक, डॉट्स कनेक्ट होने लायक है। इससे सेकंड चीज़ ये भी मालूम चलती है कि इतना सब कुछ हो गया था, लॉ सूट आ गया था, नाम बेकार, भाई पता नहीं क्या क्या। उस टाइम तो विंस को इनफैक्ट ज़्यादा हेट मिलने लगी थी। उस टाइम भी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रिलेशंस रख रहे थे विंस मैकमैन से, उस कंडीशन में भी। इसका मतलब ये है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले विंस को कभी छोड़ नहीं सकते। एंड ये दो ऐसी चीज़ें जो कि कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकती। तो क्या है भाई पता, अभी भी क्या पता विंस कनेक्शन में हो, शायद उतने ज़्यादा ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शंस में हो में भी। शायद वो खुद अभी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन क्या पता अगर वो लेना चाहें तो उनको इंक्लूड कर भी लिया जाए। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा विंस को मेंशन किया गया है। ऐसे में आप लोग बताना भाई आपके थॉट्स क्या हैं। विंस मैकमैन रेसलमेनिया 40 के टाइम पे काम कर रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, काम अच्छा भी कर रहे थे एंड हमने रिजल्ट्स देख भी रखे। मुझे लगता है पैंडेमिक के बाद विंस मैकमैन का काम बहुत ही क्रेजी हो गया था। रेसलमेनिया 37 से लेके रेसलमेनिया 40 तक देखोगे तो बहुत ही क्रेजी इवेंट्स गए हैं, बहुत ही कमाल की स्टोरीज थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे लगता है विंस मैकमैन अपने एक जनरेशनल रन पे थे। उसके बाद चीज़ें डमाडोल हुई ट्रिपल एच के टेक ओवर करने के बाद। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई अब यहाँ से हो सकता है रेसलमेनिया तक सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट एज इन हो सकता है कि फिजिकल अल्टरसेशंस कम हो। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अब ज़्यादा सेफ्टी पे ध्यान दे। अभी हमने देखा कि स्टेफनी वेकर ने भाई बैकस्टेज अटैक किया लिव मॉर्गन पे एंड वो सीधा जाके टकरा गई रॉक्सन पेरेस के सर में। एंड दोनों के भाई सर पे आलू निकल आए बिकॉज बहुत ही डेंजरस अटैक था वो। ऐसे में इंजरी ज़्यादा रिस्की हो सकती थी। दोनों को कंकशन प्रोटोकॉल में रखा गया था। वो तो दोनों ठीक है, रेसलमेनिया में आएंगी, दोनों ही आएंगी। रॉक्सन पेरेस का तो मैच नहीं है, लेकिन लिव मॉर्गन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लिव मॉर्गन क्लियर्ड है, वो आएंगी डेफिनेटली रेसलमेनिया में, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा रिस्की हो सकती थी। एंड इतना मेजर मैच है, लाइक वेमेंस डिवीजन से तो मेजर है, टाइटल मैच है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाली इसके साथ
साथ अब मैसअप नहीं करना चाहते हैं। एंड यहाँ से WWE वाले सीखेंगे। कहा जा रहा है कि ये जो आखिरी के कुछ दिन हैं, इन दिनों में WWE वाले अब ज़्यादा नौटंकी नहीं करने वाले हैं, सेफ ही खेलेंगे। तो आप शायद ऐसा ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना भाई कि ब्रॉल वगैरह होगी, बिल्कुल ब्रूटल सी ब्लड बात हो, उतना मत एक्सपेक्ट करना। नहीं तो अभी कोई सुपरस्टार इंजर्ड होगा तो वो सीधा रेसलमेनिया से बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मीना के लिए बहुत टाइम बाकी है, 3-4 हफ्ते बचे होते तो चलो रिस्क ले सकते थे, बाद में इंजर्ड हो फिर रिकवर होकर आ भी जाए। लेकिन अभी कोई इंजर्ड हुआ भाई तो काम खत्म है, फिर रेसलमेनिया मिस होगा। तो ऐसे में WWE वाले ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे मोस्ट लाइकली। एंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले जो कुछ दिन होने वाले हैं, लाइक 2 स्मैकडाउन के एपिसोड हैं, एक मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, इसमें सॉफ्ट ही ये चलने वाले हैं, रिस्क नहीं लेंगे, स्पेशली अपने मेन मैचेस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये कुछ बताया जा रहा है एंड ये सीख लेंगे स्टेफनी वेकर, लिव मॉर्गन वाले अभी इंसिडेंट से। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। क्या ये कंफर्म हो चुका है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया में नहीं जीतने वाले हैं? काफी सारे लोग काफी सारे डॉट्स कनेक्ट कर चुके हैं भाई, तो आइए इसका आंसर कर देते हैं। फिलहाल क्या है ये कहानी? रोमन रेंस रेसलमेनिया में इसलिए हार सकते हैं बिकॉज फैंस का मानना है कि रोमन अगर क्लैश इन इटली के पोस्टर पे नहीं है मींस वो रेसलमेनिया में हारने वाले हैं, क्योंकि सीएम पंक तो पोस्टर पे हैं। एंड ऐसे भी रोमन रेंस के पास से मोमेंटम काफी जा चुका है, सीएम पंक प्रोमोस कट करने लगे हैं, क्राउड बहुत ही क्रेजी सपोर्ट करने लगी है। तो फैंस को ऐसे भी डाउट लग रहा है कि रोमन रेंस क्या इस कमाल की रेन को, इस कमाल के फैन सपोर्ट को छीन लेंगे रेसलमेनिया 42 में। वो एक अलग चीज है, उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन पोस्टर की बात करते हैं, क्लैश इन इटली के पोस्टर पे रोमन नहीं है, सीएम पंक है, इसका मतलब रोमन हारेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई। ऐसा नहीं है कि रोमन डेफिनेटली जीतेंगे, लेकिन ये पोस्टर कुछ भी डिसाइड नहीं करता है। बहुत पहले मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि ये जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस होते हैं अनटिल एंड अनलेस WWE वाले बिल्कुल जस्ट बिफोर PLE वो पोस्टर रिवील करें। यानी कि WWE वाले अगर अभी मान लो बैकलैश के लिए भी अनाउंस कर देते हैं, अपना पोस्टर रिवील कर देते हैं, तो भी वो ज़्यादा सीरियस लेने लायक नहीं होगा, बिकॉज वो बस एक प्रमोशनल पोस्टर होगा। कहा जाता है कि WWE वाले पोस्टर्स अभी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, अभी जो चीज़ें एक्टिवली हैं उसके अकॉर्डिंग, इसलिए ये क्लैश इन इटली का भी पोस्टर ऐसा बनाया गया। एंड ऑल्सो एग्जाम्पल भी है पिछले साल का, क्लैश इन पेरिस के पोस्टर पे रोमन रेंस नहीं थे, इसके बावजूद रोमन रेंस का मैच हुआ था ब्रॉन्सन रीड के साथ में। तो पोस्टर पे ना होने के बावजूद रोमन आए थे, वहाँ पे कंपीट भी करके गए थे। तो ये पोस्टर पे ना होना डिसाइड नहीं करता है कि रोमन हारेंगे। इनका मैच पहले भी अनप्रेडिक्टेबल था, अभी भी अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, आप ऐसा मान सकते हो कि प्रोमोस के कारण शायद सीएम पंक के पास अपर हैंड है, तो क्या पता वो जीत जाए, वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन ये पोस्टर कुछ भी स्पॉइल नहीं करता है, किसी के लिए भी नहीं। कोडी रोड्स के पास भी चैंपियनशिप नहीं है यहाँ पे पोस्टर में, किसी के पास भी नहीं है। तो ये कुछ भी बताता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ अनसर्टेन है। WWE वाले रेसलमेनिया के लिए कॉल्स लास्ट मिनट पे भी चेंज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ वहाँ क्लैश इन इटली तक के प्लान्स बना के बैठे हैं। आपको भी मालूम है कि लास्ट मोमेंट पे प्लान्स बनाए जा रहे हैं, चीज़ें बदली जा रही है, तो वो तो इम्पॉसिबल है। बस वो एक प्रमोशनल पोस्टर है, उसका रेसलमेनिया के आउटकम से कोई भी लेना देना नहीं है। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।